श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के पुत्र थे। उनका जन्म उनके मामा कंस के कारावास में हुआ था। वसुदेव जब देवकी से विवाह रचाने मथुरा गए, तब उनके विवाह की प्रसन्नता में कंस की रानी जीवेशा, जो प्रति वासुदेव जरासंध की पुत्री थी, मद्यपान करके नाच रही थी। उसी समय कंस के लघु भ्राता अतिमुक्तक, जो कई वर्ष पहले ही मुनि बन गए थे, भिक्षा के लिए जीवेशा के महल में आए। मध्य से मत्त बनी जीवेशा ने देवर मुनि से उपहास शुरू कर दिया। क्षुब्ध होकर मुनि ने कह दिया, जिस देवकी के विवाह की खुशी में तुम इतनी अविवेकी हो रही हो, उसी की 7वीं संतान तुम्हारे वैधव्य का कारण बनेगी। मुनि की बात सुनकर जीवेशा का नशा उतर गया। कंस को भी मुनि की भविष्यवाणी की बात ज्ञात हुई। उसने छल से वसुदेव और देवकी को कारावास में डाल दिया और प्रतिज्ञा की कि वह समस्त संतानों को जन्म लेते ही मार डालेगा। कालक्रम से देवकी ने एक एक कर 6 पुत्रों को जन्म दिया। हिरण्यकशिपु देव ने देवकी के पुत्रों को भद्दलपुर की सुलसा गाथा पत्नी के पास पहुंचा दिया और उसके मृत पुत्रों को देवकी के पास लाकर रख दिया। मृत बालकों को देवकी की संतान मानकर कंस उन्हें शीला पर पटकता और संतुष्ट हो जाता। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की अर्धरात्रि को देवकी ने 7वीं संतान, जो एक परम तेजस्वी पुत्र था, को जन्म दिया। बालक के पुण्य प्रभाव से कारागृह रक्षक सो गए। द्वारों पर लगे ताले खुल गए। वसुदेव अपने नवजात पुत्र को गोकुल में रहने वाले अपने मित्र नंद को दे आए। यही पुण्यवान बालक कृष्ण के नाम से लोक में सुख्यात हुआ। गोकुल में कृष्ण पल रहे थे। कंस ने उन्हें मरवाने के अनेक यत्न किए, पर कृष्ण के पुण्य बल के समक्ष कंस के समस्त बल कुंद पड़ गए। आखिर एक दिन श्री कृष्ण ने कंस को उसी की राजसभा में मार डाला। अपने माता पिता को कारागृह से मुक्त किया। जीवेशा के मुख से कंसवध की सूचना सुनकर प्रति वासुदेव जरासंध क्रोधित हो उठा। उसने श्री कृष्ण के वध का संकल्प कर लिया। समुद्र विजय आदि प्रमुख यादव श्री कृष्ण को लेकर पश्चिम की ओर समुद्र पर पहुंचे। वहां पर देवताओं ने कृष्ण के लिए द्वारिका नाम की एक सुंदर नगरी बसाई। श्री कृष्ण वहां के राजा बने। अवसर पाकर जरासंध ने द्वारिका पर आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण के नेतृत्व में यादव वीरों ने जरासंध की सेना को परास्त कर दिया। श्री कृष्ण ने जरासंध के ही सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। देवताओं ने श्री कृष्ण का जय घोष किया और नवम वासुदेव के रूप में उनका अभिनंदन किया। द्वारिका को राजधानी बनाकर श्री कृष्ण ने 3 खंडों पर शासन किया। सत्यभामा, रुक्मणी, जामवती, गौरी आदि श्री कृष्ण की 8 पटरानियां व 16,000 अन्य रानियां थी। प्रद्युम्न प्रमुख उनके हजारों पुत्र थे। कुल 56 करोड़ यादवों के वे प्रमुख और सर्वमान्य नेता थे। गत्सुकुमार श्री कृष्ण के लघु भ्राता थे। 16 वर्ष की अल्प आयु में वे मुनि बने। दीक्षा के प्रथम दिन ही उनका निर्वाण हो गया। भाई के अकाल विरह ने श्री कृष्ण के मानस को मथ दिया। श्री कृष्ण प्रभु श्री अरिष्टनेमि के चरणों में सर्वात्मना समर्पित थे। प्रभु से उन्होंने अपनी मृत्यु और अपनी नगरी का भविष्य पूछा। भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी नगरी का विनाश मदिरा के कारण होगा तथा उनकी मृत्यु उन्हीं के चचेरे भाई जरा कुमार के हाथों से होगी। श्री कृष्ण ने अपनी नगरी में मदिरा पान पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही यह घोषणा करा दी, जो भी व्यक्ति दीक्षा लेना चाहे उसके परिवार का संपूर्ण दायित्व श्री कृष्ण स्वयं वहन करेंगे। उक्त घोषणा का चमत्कारिक प्रभाव हुआ।
हजारों हजार नागरिकों ने एक ही दिन में दीक्षा ग्रहण की। श्री कृष्ण की हजारों रानियां, अनेक पुत्रों और पौत्रों ने भी भगवान का शिष्य तत्व ग्रहण किया। उत्कृष्ट धर्म दलाली से श्री कृष्ण ने तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध किया। अगली 24वीं में वे अमम नाम के 12वें तीर्थंकर होंगे। एक बार यादव कुमारों ने अनजाने में मदिरा पान कर द्वैपायन ऋषि को महान कष्ट दिया। ऋषि ने निदान करके प्राणोत्सर्ग किया और वह मरकर अग्निकुमार देव बना। जब तक द्वारिका नगरी में धर्म ध्यान होता रहा, तब तक वह देवता नगरी का कोई अहित न कर सका। एक दिन ऐसा आया जब द्वारिका नगरी में धर्म ध्यान नहीं हुआ। अग्निकुमार देव को अवसर मिल गया। उसने अंगारों की घनघोर वर्षा कर द्वारिका नगरी को भस्मीभूत कर दिया। पास ही अथाह समुद्र लहरा रहा था, पर वह किसी काम न आया। श्री कृष्ण और बलराम माता पिता को रथ में बैठाकर द्रुत गति से चले, पर सिंहद्वार रथ पर गिर पड़ा। वसुदेव और देवकी का अवसान हो गया। कर्म लीला को देखते विचारते दोनों भाई आगे बढ़े। कौशंबी वन में पहुंचकर श्री कृष्ण को प्यास लगी। बलराम पानी की तलाश में निकले। श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे पैर पर पैर रखकर लेट गए। पीतांबर वायु में लहरा रहा था। शिकार के लिए भटकते जरा कुमार ने दूर से ही श्री कृष्ण के पैर में चमक रहे पद्य को मृग की आग समझकर बींध डाला। श्री कृष्ण का निधन हो गया।